गाथा कुछ ऐसी है कि एक व्यक्ति जो जंगल में भटकता हुआ किसी एक सुनसान जगह पे पहुंच जाता है और वहाँ पर वो कुछ ऐसी जगह पे फिसल जाता है जो कि आगे उसको सरकाते हुए ले जा कर के एक घाटी में छोड़ देती है। जब उसको होश आता है तो वह पाता है कि चारों तरफ उसके गगनचुंबी पहाड़ हैं जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और थोड़ी ही देर बाद वह पाता है कि आँखों पर पट्टी बांधे हुए बहुत सारे लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए हैं। उसमें बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चे हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, लेकिन सबके आँखों पे पट्टी बंधी हुई है। यह देख करके वह थोड़ा सा चौंकता है, फिर भी उसे थोड़ा खुशी होती है कि वह भटकते हुए इंसानों के बीच में पहुंच गया है। फिर वो जो लोग आए थे जो कि कुछ कबीले जैसे लगते थे, कुछ एक जनजाति जैसी वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे उसके पास आते हैं, बड़े आश्चर्य से उसको देखते हैं क्योंकि उन्होंने पहली बार अपने से बाहर के किसी व्यक्ति को अपने बीच में पाया था। देख तो वो सकते नहीं थे, पर उनको कुछ आहट मिली थी कि कोई चीज़ ऊपर से गिरी है और वो सब लोग बहुत उत्सुकतावश उसके पास आ गए थे। वह व्यक्ति जो आया था वह उन सब लोगों को तो देख रहा था, वे लोग उसको नहीं देख पा रहे थे। फिर उसने कुछ अपनी भाषा में बोलना शुरू किया जो वे समझ नहीं पाए, पर उसने कुछ इस तरीके से बातें रखी कि उन लोगों को लगा कि वो मुसाफिर है और कहीं से भटकता हुआ यहाँ आकर के गिरा है। फिर वे उसको अपने साथ लेके गए, अपने गांव में लेके गए। वहाँ ले जा कर के उन्होंने उसको जो वो भोजन करते थे भोजन परोसा, जो भी आवभगत कर सकते थे, जो भी चिकित्सा कर सकते थे उस व्यक्ति की। धीरे धीरे शाम हुई और कबीले के सभी लोग इकट्ठा हुए और वहाँ पे उस व्यक्ति से उन सब लोगों ने पूछना शुरू किया कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ कैसे पहुँचे, आप हमारे बीच के नहीं लगते हैं, और इन पहाड़ों के बीच में जो दूर दूर तक ये दिखाई पड़ रहे हैं, इसके पार भी कोई जगत है क्या? यही सब वो सब पूछ रहे थे। तो इसके पहले वह और कुछ उनकी प्रश्नों का जवाब देता, उसने सवाल ये पूछा, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा है कि आप लोगों के आँखों पे ये पट्टियाँ क्यों बंधी हुई हैं? आप सब के सब लोग आँखों पर पट्टी क्यों बांधे हुए हैं? तो उन लोगों ने कहा कि क्या कहना चाहते हो तुम? आँखों पे पट्टी बांधने का मतलब क्या? आँखों का क्या मतलब है? तो उसने कहा कि ये जो पट्टियाँ आप लोगों ने चेहरे पे बांधी हैं, ये क्यों बांधी हैं? तो लोगों ने कहा कि पट्टियाँ बांधी हैं क्योंकि ये हमारी परंपरा है और यहाँ पे पट्टी न बांधने पे हमारे भीतर शैतान घुस जाता है, इसलिए हम लोग बचपन में ही यह पट्टी बांध देते हैं बच्चे को और जीवन भर ये बांधी जाती है। तो उसने कहा इसमें यहाँ से शैतान घुस जाता है, यह किसने कहा तुमसे? तो उन सब ने कहा कि यह तो हमारे बाप दादाओं से चली आ रही चीज़ है, यह तो बिल्कुल हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, जीने का यही ढंग है, और आप कह रहे हैं कि बिना पट्टी के कैसे जीवन हो सकता है? तो उसने कहा कि आश्चर्य की बात यह नहीं है कि आप बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में कैद हैं और यहाँ पे जीवन जी रहे हैं।
आश्चर्य तो इस बात का है कि आपके पास आंखें हैं और आप आंखों पे पट्टी बांधे हुए हैं। तो उसमें जो उन लोगों के गुरु थे, जो उनके प्रधान थे, उन सब ने पहले तो मखौल उड़ाया, पहले तो उसका मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति बाहर से कहीं से किसी दूसरे कबीले से आया है और हम लोगों को मूर्ख बनाना चाहता है, ठगना चाहता है। भला पट्टी खोल करके कैसे जीवन हो सकता है? और यह कहता है उनकी इसके पास पट्टी नहीं है, जरा टटोलो इसके पास। तो वहाँ टटोला उन लोगों ने हाथ से, तो पाया कि वहाँ पे पट्टी नहीं है। तो उन सब ने कहा कि नहीं नहीं, ये आदमी ज़रूर कुछ ऐसा है कि इसने दूसरे ऐसी तरह की पट्टी का आविष्कार कर लिया होगा जो हाथों से छुई नहीं जा सकती है, लेकिन बिना पट्टी के जीवन हो सकता है ऐसा तो किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। बिना पट्टी के भी जीवन हो सकता है ऐसा तो हमने कभी भी नहीं सुना। और हमारी पूरी जो जीवन शैली विकसित हुई है वो पट्टी के आधार पे हुई है। और ये कह रहा है कि पट्टी के बिना जीवन हो सकता है। और भी उसने कहा कि पट्टी के अलावा ही जीवन नहीं हो सकता है। पट्टी खुलने के बाद आँखें खुलती हैं और उन आँखों के खुलने के बाद हमारे जीवन की बहुत सारी मुसीबतें हट जाती हैं। तो उसने कहा कि हमारे जीवन में मुसीबतें हैं क्या, हैं मुसीबतें कहाँ पर हैं? तो उसने कहा यह जो आप लोग टटोल टटोल करके चलते हो, जो आप अनुमान लगा करके चलते हो, यहाँ आपको टटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वह लाख तर्क देता गया, पर उन लोगों ने उसकी बात को स्वीकारा नहीं। उसकी बात का वे पहले मखौल उड़ाते रहे, उसके बाद उसकी बात का पुरजोर खंडन करने लगे, क्योंकि उनके बीच में जो उनके पंडे पुरोहित थे, जो उनके ज्ञानी थे, जो उनके विद्वान लोग थे, वे लोग इस बात का पुरजोर विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनको उनकी जो दुकान थी वो बंद होती दिखी। क्योंकि अगर सबके पास आंखें हो जाएंगी तो वो जो शास्त्र हैं, कोई ऐसा जीवन सामने आ जाएगा जिसमें व्यक्ति अपनी ही आँख से चल सकता है, तो फिर शास्त्रों का क्या मोल रह जाएगा? फिर वो जो टटोलने के शास्त्र हैं, जो अनुमान लगाने के शास्त्र हैं, उनका क्या महत्व रह जाएगा? फिर उस व्यक्ति ने कहा कि आप लोग हमारी बात नहीं स्वीकार करते हैं तो थोड़े दिन के लिए मैं आपके साथ में ठहरता हूँ और सिद्ध करूँगा कि आप लोगों का जीवन जो है वो वहम में है, भ्रम में है। तो उसने पूछा कि कैसे जीवन चलता है और मैं थोड़ा देखूँगा भी कि आप लोग कैसे जीते हैं। उसने पाया कि उस पूरे इलाके में बहुत सारे जहरीले जीव जंतु हैं जो कि इन लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, इनको पता नहीं चलते, इनको उसका पता नहीं चलता है, और वे आकर के इनकी भोजन की सामग्री को जूठा कर देते हैं और उनके जूठन से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जिससे पूरे कबीले के लोग तरह तरह की घातक बीमारियों के शिकार बने हुए हैं। उसने देखा कि जहरीले जीव जंतुओं से, सांप से, बिच्छू से भोजन खा लेने पे, भोजन जूठा कर देने से उनके जो बाल बच्चे हैं वे वो भोजन करने से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं। कई बार उसने देखा कि इन लोगों को पता नहीं चलता है और इनके बीच में भेड़िया आता है और किसी को उठा ले जाता है और इन लोगों को पता ही नहीं लगता कि वो व्यक्ति जो कल तक था आज कहाँ चला गया। उसने इन सब बातों को इन लोगों को बताना शुरू किया और उसने वो सारी सुविधाएं, सारे उपाय शुरू किए जिससे कि वे जो जीव जंतु हैं उनके इनके कबीले में प्रवेश के द्वार बंद हो जाएं। उसने कबीले के चारों तरफ एक घेरा बनाया और उस घेरे के आसपास आग जलाई, जिससे कि कबीले में जहरीले जीव जंतुओं का, जंगली जानवरों का प्रवेश न हो सके। उसने सब उपाय किए और धीरे धीरे जो आँख वाला व्यक्ति कहीं रह करके कर सकता है वैसी सारी जो सुविधा हो सकती थी वह उस कबीले में होने लगी, उस गांव में होने लगी।
लेकिन खतरा उसके बाद शुरू हुआ। जैसे जैसे गांव में सुविधा बढ़ने लगी, वैसे वैसे लोगों को शक पैदा होने लगा कि यह व्यक्ति कोई बहुरूपिया है, यह कुछ ऐसा जादू कर रहा है, ऐसा सम्मोहन कर रहा है जिसमें अभी तो हमको कुछ सुविधा जैसी नज़र आ रही है, लेकिन बाद में इसका हमको फल भुगतना पड़ेगा, जो कि बहुत दुखदाई होगा। और इसमें प्रश्रय दिया वहाँ के जो आचार्य थे, वहाँ के जो मंत्री थे, वहाँ के जो विद्वान लोग थे, उन लोगों ने इसमें सहयोग दिया कि यह व्यक्ति निश्चित रूप से बहुरूपिया है, इसको यहाँ से जितना जल्दी हो सके भगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह तो हमारी पूरी जीवन शैली को ही तोड़े दे जा रहा है। उन्होंने क्या उपाय किया कि यह व्यक्ति किसी तरीके से यहाँ से भाग जाए। उन्होंने उसको सताने के उपाय किए, और एक अंधा व्यक्ति, अंधे लोग आँख वाले व्यक्ति को जो सता सकते हैं वो यह था कि उन्होंने जहाँ पे वो उसको ठहराया गया था वहाँ से जो कुएं तक बागुड़ जाती थी, जो एक सहारा उन्होंने बनाया हुआ था कि रात में भी उनको अगर कुएं पे पानी लेने जाने की ज़रूरत हो तो उन्होंने वो बागुड़ हटा दी। उन्होंने जो खाई खड्ड में बांस की फट्टियाँ लगाई हुई थी वहाँ से वो हटा दी कि यह व्यक्ति वहाँ से गुजरेगा और फट्टियाँ टटोल नहीं पाएगा और गिर जाएगा, वह कुएं में गिर जाएगा, वह खाई खंडक में गिर जाएगा। उन लोगों ने जितने उपाय कर सकते थे उसको सताने के, उसको परेशान करने के, वो सारे उपाय किए, लेकिन आँख वाले व्यक्ति को रास्ता देखने के लिए टटोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसको जब उठना होता, उसको तो षड्यंत्र के भी अनुमान नहीं पता चलते थे, उसको तो ख्याल भी नहीं आता था कि बागुड़ या किसी ऐसे रस्सी के सहारे की ज़रूरत है जिसे पकड़ करके मुझे कुएं पे जाना है, या किसी ऐसे सहारे की ज़रूरत है जिसको लेकर के मुझे चलना है। वह लाठियाँ, वो टटोल करके चलने वाले जो उपकरण थे उसकी उसको कोई ज़रूरत ही नहीं थी। लोग घंटियाँ बांध करके रखते थे अपने घरों में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए उन्होंने रस्सियाँ बांध करके रखी थी, ताकि जब वो घंटी बजाते तो आवाज़ का अनुमान लगा के उस दिशा में जाते, ताकि उनको ये पता चलता कि यहाँ पे हमारे मवेशी बांधे हुए हैं, यहाँ पे हमारा खेत है। वो सारे उपाय किए थे जो कि सुनने के माध्यम से, जो कि टटोलने के माध्यम से, या सूंघने वगैरह के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से किए जा सकते थे। लेकिन कितना भी कोई माध्यम किया जाए, आँख जो काम कर सकती है, आँख हमारे जीवन में 80% काम करती है, बाकी 20% दूसरे अंग काम करते हैं हमारे शरीर को दिशा देने के लिए, हमारे शरीर को एक रास्ता देने के लिए। तभी हम लोगों को एक अंधे व्यक्ति को देख करके जितना तरस आता है, उतना एक दूसरे अंगों के बिना वाले व्यक्ति को देख करके नहीं आता है, क्योंकि आँख ऐसा अंग है जो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। धीरे धीरे जब यह भी हुआ, कुछ लोगों को तो ऐसा भी लगा कि हमारे जीवन में तो बहुत ही क्रांति हो गई है, हमारे बच्चे जो हैं वो महीनों से कभी गायब नहीं हुए हैं, हम लोग महीनों से बीमार नहीं पड़े हैं, हम लोगों को एक अलग तरीके का खेती करने का और मवेशी पालने का एक अलग तरीके का हुनर कुछ मिलता चला जा रहा है। तो उन लोगों को बड़ी श्रद्धा होने लगी उस व्यक्तियों को। एक वर्ग था जो विरोध में था, दूसरा वर्ग था जो बहुत श्रद्धा करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे समय बीता, उसने लाख उपाय किए कि लोग अपने आँखों की पट्टी खोल दें, लेकिन लोग अपनी आँखों की पट्टी खोलने के लिए तैयार नहीं हुए। अंततोगत्वा उसने जब सारे उपाय कर लिए, उसने लोगों की पट्टियाँ खोल करके भी दिखाई जो उसके ऊपर श्रद्धा करते थे, तो उन लोगों ने कहा, आंखें मीच ली। फिर उन्होंने जो उसके प्रेमी थे उनकी आंखों को फैला करके, उनकी आंखों की पलकों को
अलग करके भी दिखाया तो उन लोगों ने कहा यह तो स्वप्न है, यह तो झूठ है। कोई भी इस बात के लिए राजी नहीं हुआ कि आंखें होती हैं। आखिर थक हार करके वह व्यक्ति वहाँ से जाने के लिए विदा लेने लगा। तो जिन लोगों के जीवन में थोड़ी सी क्रांति आई थी वे रोने लगे। वे प्रेम जो उनसे करते थे उनको तो बहुत अंदर से पीड़ा होने लगी कि हमारे जीवन में थोड़ा रास्ता निकला था और ये व्यक्ति जा रहा है। और जो दूसरे व्यक्ति थे जिनकी दुकानें उसके होने से बंद होने लगी थी, पंडित पुरोहितों की, विद्वानों की, आचार्यों की और नेताओं की, राजनेताओं की, धार्मिक नेताओं की, जिनकी दुकानें बंद होने लगी थी, उन लोगों को बड़ी खुशी हुई। वे लोग बहुत आनंदित हुए कि यह तो अब जा रहा है, अब हम जैसा चाहते थे, जैसा थे वैसा कर सकते हैं। लेकिन न उनकी आंखें खुली थी और न जिन्होंने उसके ऊपर प्रेम लुटाया था, जिनके जीवन में थोड़े समाधान आए थे, उनकी आंखें खुली। उन्होंने किया क्या? उन्होंने चलते समय उसको जो अंधा व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता है वह है टटोलने वाली लकड़ी। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियाँ, चंदन की लकड़ी उसके हाथ में दे दी। सुंदर सुंदर पच्चीकारी की हुई जो टटोल के उन्होंने लकड़ियों पे बनाई थी, जो चित्र बनाए थे उस पे उकेरे हुए थे, जो उस पे खोदे हुए चित्र बनाए थे, वो सारी लकड़ियाँ उसको भेंट में दी। और उसको उसके ऊपर एक बड़ा सा बोझ लाद करके कि हमारी बहुत, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज़ है, इसलिए आप इसको लेके जाएं, आप हमारा मान रखें, हम इसके अलावा ये हमारे लिए श्रेष्ठतम चीज़ है, सबसे मूल्यवान चीज़ है, इसी से हम टटोल करके चलते हैं, आप इसको लेकर के जाएं। अब उस व्यक्ति की जो हालत हुई होगी वह आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे आपके पास आँखें हैं। वह व्यक्ति जब वहाँ से चला, किसी तरीके से उसने उपाय किया, उसने रस्सियाँ बटी, उन रस्सियों से उसने पहाड़ों पे जो पेड़ उगे थे उससे किसी तरीके से वो पार आया, और जैसे ही उनके क्षेत्र से, उनके कबीले से बाहर आया, उसने सारी लकड़ियाँ फेंक दी और बाहर आ गया। यह कहानी बड़ी मौजू है। ये बहुत कुछ हमारे संबंध में, हमारी गाथा को कहती है। हम सब लोग एक ही लकड़ी को पकड़ के चलते हैं जिसे मैं कहा जाता है। वही मैं, वही लकड़ी, टटोल करके चलने वाली लकड़ी हमारे जीवन का आधार है। वही मैं तय करता है मेरा भविष्य, वही मैं तय करता है मेरा वर्तमान, और उसी मैंने तय किया था हमारा भविष्य। मनुष्य जाति का, मनुष्य का जो जीवन तय करता है वह यही मैं तय करता है, यही मैं की लकड़ी तय करती है। और हमारे बीच कोई व्यक्ति जिसके पास मैं से पार का जीवन है वह आता है, तो या तो हम उसका विरोध करते हैं, या तो उसका हम मखौल उड़ाते हैं, या तो हम उसकी पूजा करते हैं। इन तीनों ही स्थितियों में वह जो आँख वाला है, वह जहाँ पे मैं के पार का जीवन है, उसको हम नहीं समझ पाते। कैसे हम समझ पाएंगे? हम कैसे वह जीवन समझ पाएंगे जब तक अपनी आंखें न खुल जाएं, जो कि मैं का पार का जीवन है। हम जब उसका मखौल उड़ाते हैं, जब उसका मजाक उड़ाते हैं, जो कहता है कि आंखों पे बंधी हुई पट्टी के बिना भी जीवन संभव है, उस आँख वाले का मजाक उड़ाते हैं जो कहता है आंखें खुल सकती हैं, आंखें खुलना स्वभाव है, आंखें बंद करना यह आरोपण है, यह हमारी रचना है, तो हम उसका मखौल उड़ाते हैं। वह व्यक्ति जो कहता है कि मैं के बिना भी जीवन संभव है, इस पूरी मनोसंरचना के बिना भी जीवन संभव है और वह जीवन दुख से मुक्त है, तो उसका हम मखौल उड़ाते हैं कि बड़े आए तुम, बिना मैं के जीवन की बात करने वाले। तुम्हारे जीवन में मैं के बिना का जीवन है?
तुमने अपने जीवन को देखा है? और कैसे तुम जानते हो कि तुम्हारे पास मैं के पार का जीवन है? और अगर मैं के पार का जीवन है तो यह कौन है जो बताने चला है कि मैं के पार का जीवन है? यह मैं ही तो बताने चला है। जिनके पास आंखें नहीं हैं वे यही तो कहेंगे कि ना, ये जो तुम बता रहे हो कि सामने कुआं है, ये तुम पहले से टटोल करके आए हो इसलिए कह रहे हो कि वहां पे कुआं है। तुम भला यहां से कैसे देखा जा सकता है कि वहां पर कुआं है, जब तक हम कुएं को टटोल न लें, कुएं की गहराई में हाथ न डाल दें? यहां से भला कैसे देखा जा सकता है कुआं है? पर हम आप जानते हैं कि आंखों से देखा जा सकता है कि कुआं दूर है, आंखों से देखा जा सकता है कि ये जहरीले जीव जंतु हैं। ठीक उसी तरीके से मैं के पार, मैं की पूरी संरचना के पार भी जीवन संभव है, और ऐसा जीवन दुख से परिपूर्ण मुक्त है। फिर दूसरे तरीके के हम लोग हैं जो कि विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जिन्होंने मैं के महिमा मंडन के आधार पे अपनी दुकानें फैलाई हुई हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जो कहते हैं आपको बहुत जीवन में कुशल होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, आपको यह हासिल करना चाहिए, वह हासिल करना चाहिए, यहाँ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचना चाहिए, तो वो सारे व्यापार बंद होने लगेंगे ना। उनके आधार पे जो शोषण के उपाय हैं एक दूसरे के करने के, वे बंद होने लगेंगे ना। तो वो निश्चित रूप से आपके विरोध में आते हैं जब आप कहते हैं कि मैं के बिना भी जीवन संभव है। फिर तीसरे लोग होते हैं जो पूजा करने लगते हैं, जो कहते हैं कि धन्य हैं आप। ये सबसे खतरनाक कैटेगरी है, जो कहते हैं कि आप धन्य हैं, आप कुछ अवतार हैं कि आपको बिना पट्टी के भी जीवन दिखाई पड़ता है, आपको बिना आंखें मूंदे भी आप चल सकते हैं। यह कुछ अद्भुत बात है, ये आपके अंदर कुछ दैवीय शक्ति है। लेकिन हम आप जानते हैं कि आंखें खोलना कोई दैवीय शक्ति नहीं है। आंखों का खुलना यह बिल्कुल हमारा स्वभाव है, और आंखों का बंद होना अपने में एक दुर्घटना है। आंखों पर पट्टी बांधना दुर्घटना है। वह पट्टी चाहे लाखों सालों से बंधी हो, पर पट्टी पट्टी है। आंखों का खुलना सहज स्वभाव है। बिना मैं के जीवन बिल्कुल सहज स्वभाव है। पर हम क्या करते हैं, जैसे बहुत सारे अनुमान हैं, बहुत सारे आकलन हैं, वैसे यह भी एक आकलन है, इसके भी शास्त्र हैं, इसके भी अनुमान हो जाते हैं कि हाँ, जो आँख का खुला हुआ व्यक्ति है वह ऐसे चलता है, ऐसे उठता है, ऐसे बैठता है, ऐसे फिरता है, ऐसे बात करता है, ऐसे जीता है, ऐसे संबंधों में व्यवहार करता है। उनके सब शास्त्र रचे हुए हैं, उनके सब शास्त्र हैं। और जिसके पास आँख है उसको आप देंगे क्या? उसको हम क्या दे सकते हैं? उसका हम अपमान करेंगे तो क्या अपमान करेंगे? उसको हम भटकाएंगे तो क्या भटकाएंगे? उसकी आप लाठी छीन लीजिएगा, ले जाइए। किसका अपमान करेंगे? मैं का अपमान करेंगे ना। आप उस लाठी का अपमान करेंगे ना, जिसे टटोल करके चलते हैं आप, उसी का तो अपमान करेंगे। और वो पहले से उस लाठी को छोड़ चुका है, उसका अपमान क्या करिएगा आप? या आप सम्मान करेंगे? सम्मान कैसे करेंगे आप? वैसे ही सम्मान करेंगे ना जैसे कि आप एक राजनेता का सम्मान करते हैं, जैसे उसके आप कदमों में बिछ जाते हैं, वैसे ही जैसे वहाँ आपको आकलन है, अनुमान है, वैसे ही यहाँ पर भी आप आकलन अनुमान लगा के ऐसे व्यक्ति के सामने बिछ जाएंगे। वही हाथ, वही मस्तक जो वहाँ झुका रहता है धन के द्वार पे, वासनाओं के द्वार पे, वही हाथ आप ला करके यहाँ जोड़ देंगे। और वही हाथ आप जोड़ देंगे जो वहाँ आप जोड़ते हैं, और जिसके सामने जोड़ेंगे उसको ज़रूरत भी है क्या? वहाँ पे कोई ऐसा वो लाठी, ऐसा वो टटोल के चलने वाला डंडा है भी क्या? वहाँ कोई केंद्र है भी क्या? मैं है भी क्या जिसको आपके सम्मान की ज़रूरत होगी? तो जो लोग यह कहते हैं कि यह सम्मान के लिए यह व्यक्ति कर रहा है, वह भी नहीं जानते, और जो व्यक्ति सम्मान करते हैं वह भी नहीं जानते कि आँख क्या है।
वह जीवन क्या है जो मैं से मुक्त है, और निश्चित मैं से मुक्त जीवन संभव है, और वह सबका सहज स्वभाव है, सबका सबके अंदर वह पिरोया हुआ है। आंखें सहज स्वभाव हैं, आंखों पर पट्टी बंधना आरोपण है। लेकिन हमारी मुसीबत क्या है? मुसीबत आंख का खुलना, पट्टी का खुलना नहीं है। मुसीबत है टटोल करके चलने वाले जीवन में हमारी जो आस्था बनी हुई है उसका टूटना। इस टटोल करके चलने वाले जीवन में हमारी आस्था इतनी गहरी है, इतनी अच्छे ढंग से भली भांति उसको जमा करके बिठाया गया है कि वह हिलती नहीं। हम सबको यही लगता है कि टटोल करके ही जीवन संभव है। हम सबको ही लगता है कि अरे मैं नहीं रहेगा तो फिर जीवन का क्या अर्थ होगा, मैं नहीं रहेगा तो फिर मुझे अगर आनंद भी मिल जाएगा, मैं नहीं होऊंगा तो उसका क्या अर्थ होगा। हम सबको कुछ भी नहीं पता, लेकिन हम सबको सिर्फ आकलन पता है, अनुमान पता है, जो कि मैं से मुक्त जीवन के। और जो हमारे तर्क हैं, जो हमारे दृष्टांत हैं, वो इसी सर्कल के, या जो मैं का सर्कल है, अपने को बना करके ही जीवन को जीने का जो ढंग है, जो तरीका है, उसी को पुष्ट करने का ढंग है, उसी को हम लोग पुष्ट करते हैं, और उसी में हमारी श्रद्धा, उसी में हमारा विश्वास बना रहता है। हमारे सारे धर्मगुरु, हमारे सारे विद्वान, आचार्य, नेता, हमारी सारी संस्कृतियाँ, हमारे सारे परंपराएं, हमारे सारे त्योहार, हमारी सारी रीतियाँ, हमारी सारी नीतियाँ, वह इसी मैं को पोषित करती हैं, या मैं की संस्था को पोषित करती हैं। और जहाँ पे लाखों करोड़ लोग हैं, एक व्यक्ति को सवाल उठता भी है तो वो आसपास के लोगों को देखता है कि कोई ऐसे नहीं चल रहा है, तो वह सवाल भी उसके अंदर जगह नहीं पाता है, उसको लेकर के जी नहीं पाता है। तो यह जो गुरु और जो शिष्य का जो पूरा मामला है, वह कहीं न कहीं बहुत ही गहरे भ्रम में पलता है। जो आंख वाला है, यानी वह जहाँ पे जीवन मैं से मुक्त है, वहाँ पे किसी भी तरह का कोई सम्मान, स्वागत या प्रतिष्ठा की कोई जगह ही नहीं बचती है। शिष्य देगा क्या? वहाँ पर कोई ऐसा स्थान ही नहीं है जिसको महिमा मंडित किया जा सके। तो महिमा मंडन होगा किसका? कहाँ वो महिमा मंडन की वेदी बनेगी जहाँ पर आप अर्चना पूजन कर सकें? और शिष्य, जिसको हम शिष्य कहते हैं, जो अपने को शिष्य कहता है, वह अपने को शिष्य कहता ही तभी है जब वह सीखता नहीं है। जो सीखता है वह पट्टी उतारता है, आँख खोलता है, चल देता है। और जिसने इस आँख खोलने की, इस पट्टी को उतारने का ख्याल बनाया, जिसने इसका सिद्धांत बनाया, इसका शास्त्र बनाया, और उसको कहीं दूर पट्टी खोलने को, आँख खोलने को रखा, और रख करके उस तक पहुँचने की, उसको हासिल करने की, प्राप्त करने की योजना बनाई, वही शिष्य बनता है। और वो बुनियादी रूप से गलत है। तो गलत व्यक्ति ही शिष्य होते हैं और गलत व्यक्ति ही गुरु होते हैं। जो व्यक्ति सही है, जिसको दृष्टि है, और दूसरा व्यक्ति जिसको सच में आंखों के बिना जो जीवन है उस पर संदेह पैदा हो गया है, वह व्यक्ति साथ साथ चल सकते हैं, लेकिन वे व्यक्ति कभी भी एक दूसरे का महिमा मंडन या खंडन मंडन नहीं करेंगे। वे साथ साथ चलेंगे, वे आंख खोल करके चलेंगे। वहाँ पे जहाँ पे दो व्यक्ति साथ साथ चल रहे हैं, अगर उन दोनों व्यक्तियों ने साथ साथ सीखा है, या एक व्यक्ति ने सीखा है और दूसरा उसके साथ सीखा है, तो दोनों व्यक्ति
मैं से शून्य हो जाएंगे। दोनों व्यक्ति मैं नाम की संस्था की व्यर्थता देख लेंगे, और जैसे ही ये व्यर्थता देखेंगे वैसे ही वह चीज़ तो वहाँ पर है ही, जो मैं के पार है, वो सदा से वहाँ पर है। यह मैं नाम की संस्था झूठ है, यह कचरे वाली पट्टी आरोपित है, यह लाखों साल की पट्टी जो मैंने अपने सिर में बांधी हुई है आंखों पर से लपेट करके, यह आरोपित है। इसको छूटने में देर कितनी लगेगी? पर गुरु हैं जो बताते हैं कि हम तुम्हें पट्टी खोलने का उपाय बताएंगे, पट्टी खोलने का विज्ञान समझाएंगे, आंखों को खोलने का विज्ञान समझाएंगे। और शिष्य हैं जो आंखों को खोलने का विज्ञान समझने उनके चरणों में बैठे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वे उनको विधियां बता रहे हैं, वे विधियां हजारों साल से वे अपना रहे हैं, दोहरा रहे हैं, वे उनको युक्तियां बता रहे हैं, तंत्र मंत्र बता रहे हैं, वे उनको पद्धति बता रहे हैं ध्यान करने की, ध्यान करो और इस तरीके से पट्टी खोलो और आँख खोलो। यही सब व्यापार चलता है। न उसको पता है कि आँखों के पार ये मैं के पार क्या है, न उसकी पट्टी खुली है, न उसकी पट्टी खुली है। साहब कहते हैं अंधा अंधा ही ठेलिया। यह दोनों यह पूरी गुरु शिष्य की संस्था ही सड़ी गली है, यह व्यर्थ है। इसको प्रारंभ में ही इसका अंत हो जाना चाहिए, प्रारंभ में ही इसकी सूझबूझ से, समझ से इसका अंत हो जाना चाहिए। दो व्यक्ति साथ चल सकते हैं, दो व्यक्ति हाथ में हाथ लेकर के साथ चल सकते हैं, ऐसे कि भाई ये तुम्हें मोह भंग हुआ, जो ये पार का जगत है उससे तुम, आंखों के बिना का जो जगत है उससे तुम्हारा मोह भंग हुआ, तुम्हारे अंदर सवाल पैदा हुआ, तो ये जो यहाँ पर है इसको उतार दो, यहाँ पर जो है खोल दो। बात पूरी हो गई। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। न तुम मुझे कुछ दे सकते हो, न मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि तुम दोगे कहाँ पे? जिस चीज़ पर तुम्हारा देना घटता वही तो मेरे अंदर अंधापन था, और जो चीज़ तुम देने जा रहे हो वही तो अंधापन है। तुम दोगे क्या? अंधापन ही दिया जा सकता है, अंधापन ही लिया जा सकता है। आंखें न दी जा सकती है, न ली जा सकती है। आंखें स्वभाव हैं, अंधापन आरोपित है। बाहर की आंखों में तो शायद आप ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, पर अंदर की आंखें कभी बुझती नहीं हैं। उनके बुझने का, उनके बंद होने का कोई उपाय ही नहीं है। वह अंधापन सिर्फ आरोपित होता है, जिसे हम मैं कहते हैं। मैं का अंधापन आरोपित होता है। तो यह जो अपने को देखने का, जो ऐसे जीवन का अन्वेषण का जो ढंग है, जो दुख के पार है, वह न तो दिया जा सकता है, न तो लिया जा सकता है, न उसमें गुरु है, न शिष्य है। हाँ, हम साथ साथ चल सकते हैं, बिना किसी चीज़ को लेने के और बिना किसी चीज़ को देने के भाव के। और जहाँ पे ऐसे साथ चला जाता है जैसे दो बहुत आत्मीय मित्र साथ चलते हों, वहाँ पे यह चीज़ सहज ही घटित हो जाती है। आँख नहीं, आँखों पर पड़ी पट्टी का उतरना सहज ही घटित हो जाता है।